हेलो एवरीवन, आप सभी का युवाम कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं वैभव शुक्ला एक नए चैप्टर का एक बेसिक कंसेप्ट के साथ स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत बहुत वेलकम आपका इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आज के इस वीडियो में क्लॉक चैप्टर का एक छोटा सा सेगमेंट कवर करेंगे। सेगमेंट आपका है कि आपके सामने पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल मेक 0 डिग्री एज वेल एज 90 डिग्री भी पूछ दिया जाता है, 180 डिग्री भी पूछ दिया जाता है। तो हम लोग 0 डिग्री किस प्रकार फाइंड किया जाए इस प्रोसेस को समझेंगे। तो मैं आपको फॉर्मूला और साथ साथ कंसेप्ट की बात करता हूं। तो मैंने आपको बोला कि 4 और 5 के मध्य, तो आपकी टाइमिंग बोली है 4 और 5 के मध्य किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। क्लियर? तो मैंने टाइमिंग 0 डिग्री पूछा गया, तो जस्ट मैं इस वीडियो में आपको 0 डिग्री किस प्रकार फाइंड करना है फॉर्मूला और साथ साथ कंसेप्ट बताऊंगा। इफ मैं डायरेक्ट अभी फॉर्मूले की बात करूं तो किताबों में फॉर्मूला लिखा होता है कि आप इसको रट लीजिए, और रटना क्या है कि 60/11 इंटू टाइम कर दीजिए, तो आपके पास वह समय आ जाएगा जब 0 डिग्री का कोण बनेगा पर्टिकुलर आवर के बिटवीन। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं तो 60/11 जो टाइम पुट करना है उसमें बस एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो स्टार्ट का टाइम है वो पुट करते हैं ऑलवेज। अगर 5 and 6 लिखा होता तो मैं 5 लिख देता, तो यहां पे मैंने लिखा 4। ठीक, 60 into 4 करता हूं तो 240 डिवाइड बाई 11, 240 डिवाइड बाई 11 इफ मैं करता हूं तो 11 2 जा 22, रिमाइंडर 2 कैरी लिया 0, 20 आपके पास 11 1 जा 11, देन आफ्टर रिमाइंडर आएगा 9/11 मिनट। इट मींस कैलकुलेशन करने के बाद फॉर्मूले से आपके पास टाइम आया कि 21 सही 9/11 मिनट के बाद 4 बजे से दोनों हैंड्स के बिटवीन 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमारे पास फॉर्मूले से टाइम आया कि 4:21 सही 9/11 मिनट के बाद आपके पास जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का। क्लियर? ये तो फॉर्मूले से हुआ। यदि अपन लोग इसके कंसेप्ट की बात करें तो रीजनिंग बेसिकली अपने आप में बहुत ही सिंपल और सिस्टमेटिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ कोई इसमें एक्सपेरिमेंट करता है, कोई ज्यादा केयरफुली इन चीजों को देखता है। तो देखिए, अगर मैं केयरफुली चीजों की बात करूं तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप 4 और 5 के मध्य या जो भी आपके पास टाइमिंग गिवन हो उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे आप ये देख लीजिए कि उन दोनों हैंड्स के बिटवीन कितने डिग्री का डिस्टेंस है। तो इफ मैं 4 PM की बात करूं तो मेरे पास आवर हैंड तो स्टेप होगा 4 पे, और जो मिनट हैंड स्टॉप होगा वो होगा 12 पे। क्लियर? इतना बेसिक सबको क्लियर है। अब बोला गया कि आपको इन दोनों के बिटवीन 0 डिग्री का एंगल चाहिए। इफ 0 डिग्री का एंगल चाहिए तो हमें ये क्लियर है कि आवर हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री राइट शिफ्ट होता है, और आवर हैंड 1 मिनट में ½ डिग्री राइट शिफ्ट होता है, और मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री राइट शिफ्ट होता है। क्लियर? तो घड़ी के घंटे की सुई के बारे में आपको मालूम है 1 मिनट में ½ डिग्री, और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री दाहिनी ओर शिफ्ट होती है। तो क्योंकि इनके मध्य जो कोण है यह कुल कोण कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। तो आपका डिस्टेंस हुआ 120 डिग्री। आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में एक चैप्टर होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। यदि उसका यहां पे यूज करें तो आपने और मैंने एक फॉर्मूला बहुत पढ़ा है, हिंदी मीडियम में लिख रहा हूं, चाल बराबर दूरी बटा समय, मीन्स स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपका फॉर्मूला हुआ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इंग्लिश मीडियम के लिए भी लिख देता हूं, यह हुआ आपके लिए वर्ड स्पीड, और ये D मीन्स डिस्टेंस और T मीन्स टाइम। क्लियर? तो क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल मेक 0 डिग्री। किस समय? तो हमें समय ज्ञात करना है। तो मैं यदि T इक्वल टू D/S कर दूं, ठीक, तो मेरे को टाइम ही तो ज्ञात करना था। डिस्टेंस यदि मैंने देखी तो 120 डिग्री की है,
स्पीड की यदि बात करें तो मैंने अभी बोला कि जो ये 120 डिग्री है, इस 120 डिग्री में आपका जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री लेस करेगा आफ्टर 1 मिनट, एंड जो आवर हैंड है वो हाफ डिग्री प्लस करेगा। इट मींस 1 मिनट में जो आपकी टोटल 120 डिग्री में से डिस्टेंस कवर होगी दैट इज 5.5 डिग्री। 5.5 डिग्री कैलकुलेशन भी बता दे रहा हूं, बिकॉज मैं अगर 4:01 की बात करूं तो 120 डिग्री में हाफ तो प्लस किया जाएगा आवर हैंड के द्वारा, और वहीं मिनट हैंड के द्वारा 6 डिग्री माइनस किया जाएगा। तो जो रिजल्टेंट आपके पास 120 डिग्री में 1 मिनट के बाद लेस होगा दैट विल बी 5.5 डिग्री। क्लियर? तो 1 मिनट में 120 डिग्री में से 5.5 डिग्री यदि कम हो रहा है तो हमें देखना है कि 120 डिग्री कंप्लीटली कितने समय बाद कम होगा। क्लियर? 120 डिग्री कंप्लीटली कितने समय बाद कम होगा? इट मींस हम 0 डिग्री देखना चाह रहे हैं। क्लियर? तो अब मैंने टाइम देखना था, टाइम की बात करूं तो मेरे पास टाइम ज्ञात करने के लिए डिस्टेंस क्लियर है 120 डिग्री की, स्पीड भी क्लियर है 5.5 डिग्री की, तो टाइम आएगा 120, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया 11/2। क्लियर? इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो 120 इंटू 2/11, या इसको मैं बोल सकता हूं 240/11। क्लियर? जो फॉर्मूले से कैलकुलेशन थी एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन आपके पास आ गई। 240/11 यदि करते हैं तो आपके पास अगेन 21 and 9/11 मिनट आएगा। मींस 21 मिनट्स पास्ट 9/11 के बाद, एग्जैक्टली 21 and 9/11 मिनट्स पास्ट 4 आपके पास जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का। तो मैंने आपको कंसेप्ट एज वेल एज फॉर्मूला दोनों से 0 डिग्री फाइंड करके दिखाया। यदि आप एग्जाम में जाते हैं तो आप फॉर्मूला याद नहीं कीजिए, डायरेक्टली देखिए कि आवर हैंड और मिनट हैंड कितना डिस्टेंस पे, डिस्टेंस कैलकुलेट करिए, और हमेशा ध्यान रखिए कि मिनट हैंड ही ओवरलैप करेगा आवर हैंड को, तो वही डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिएगा जहां से मिनट हैंड मूव करके आवर हैंड को ओवरलैप करे। क्लियर? तो आप डिस्टेंस लिख दें और ऑलवेज 11/2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास टाइम आ जाएगा जब 0 डिग्री बताना है। क्लियर? तो ये आपके साथ क्लॉक चैप्टर से एक जस्ट 0 डिग्री फाइंड करने का प्रोसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।